तो शौनकादि ऋषि यहां सूत जी से पूछ रहे हैं, अज्ञान ध्वंत विदवंश कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु हम सब अज्ञानी हैं और आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो हमें बताइए कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे हो। तो सूत जी बताते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है। एक बच्चा जन्म लेता है, अब वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। बताओ, संदेह माने डाउट है कि नहीं, हाँ या ना? सोच के उत्तर दीजिए, इतनी जल्दी भी नहीं उत्तर देने की। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, हाँ कि ना? कौन कह रहा है हाँ? हाथ उठाओ। है, डाउट है। और कौन कह रहा है डाउट नहीं है? अच्छा, जो कह रहे हैं कि डाउट नहीं है, आपको पता है उसकी आयु कितनी है? क्यों? कुछ दिन की हुई तो? वाह, आइए वो अब साइड में रखिए, थोड़ा लॉजिक के साथ बात करते हैं, है ना? तो डाउट, संदेह है, नहीं पता बच्चे की आयु कितनी है। नहीं हुई आयु तो एक दिन की हुई, कुछ घंटे की हुई, कुछ भी नहीं जानता ना, इंसान जानता नहीं है। तो संदेह है, वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा इसमें संदेह है, जोर से है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। और व्यक्ति यही बात भूल जाता है। श्री राधे। एक ये छोटा बच्चा यहाँ पर आया है, आप देखिए, जिसका भी है कृपया मंच पे आकर के ले जाएं। बच्चों का ध्यान रखें, सामने देखें, ये रो रहा है, बहुत परेशान है। इसकी माता यहाँ पर है तो कृपा करके मंच पर आकर के ले जाएं। धन्यवाद। ये निवेदन है, भक्ति करिए, लीन होइए, इतने भी नहीं, है ना? क्या आपको बच्चों का पता नहीं है? बच्चों का ध्यान रखे, सभी से निवेदन है। तो यहां पर मृत्यु निश्चित, और व्यक्ति यही भूल जाता है। हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करते। कोई घर में बोले अशुभ शुभ बोलो, बात मत करो। जो दुनिया का सबसे बड़ा सच है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, उसको भूल जाते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, तो उनके शहर में एक संत आए, तो वो उनके पास जाते हैं।
कुछ प्रश्न है उनके मन में। और संत काफी दिनों के लिए आए थे, तो शहर से मानो गांव से हर कोई जा रहा है कि आए हैं तो पता करते हैं, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। तो वो गया तो लंबी लाइन लगी है। अब जब लोग आते हैं मिलने के लिए, हर तरीके के लोग आते हैं, कोई ज्यादा ही भावुक है, कोई ज्यादा ही जिसमें जोश है, कोई शांत है, हर तरीके के लोग आ रहे हैं। और उनका अपने भावना जताने का तरीका भी अलग अलग है। पर जो महाराज जी है वो शांत बैठे हैं। अब वो वहां सबका उत्तर भी दे रहे हैं, साथ ही साथ उनकी माला भी चल रही है। तो सेठ जी को ये बात बड़ी उनको अचंभित कर रही है कि इतनी एकाग्रता भगवान में और इतना शांत व्यक्ति। जब उनकी बारी आई तो महाराज जी ने कहा, क्या दिक्कत है बताओ। बोले, पहली चीज तो आपकी एकाग्रता का राज क्या है? मेरा तो भगवान में मन ही नहीं लगता। थोड़ी देर पूजा करने बैठता हूं और मन भटक जाता है। और इतना शांत स्वभाव, इतने लोग आए हुए हैं हर तरीके के, अभी तक तो मैंने कितनों से झगड़ा कर लिया होता। मेरे ही परिवार में किसी से नहीं बनती ठीक से, हर किसी से झगड़ा होता रहता है। संत समझ गए ये प्रश्न इसने बहुतों से किया होगा और सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे। कुछ दिन तो ये उत्तर को मानता और फिर भूल जाता। तो उनको समझ आ गया ये ऐसे तो मानने वाला, तो कुछ ऐसा करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भविष्य देख सकता हूं, हाथ दिखाओ। तो उसने अपना हाथ दिखाया। संत ने थोड़ा चेहरा ऐसा किया मानो कि बहुत सीरियस हो चुके हैं, उनको अटपटा दिख रहा है। तो उसने कहा, क्या हुआ? बोले, ये जो तुम प्रश्न इत्यादि लेकर आई हो इससे बाद में पूछना, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। अब देख लो तुमको क्या करना है। वो चला गया वहां से, डर गया। 7 दिन हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। अब वो फिर आया वापस। वो आकर कहे कि ये क्या मजाक है, आपने कहा था 7 दिन में मृत्यु है, आज 14-15 दिन हो गए, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा मजाक कौन करता है? संत ने कहा, तुमने 15 दिन में क्या किया बताओ मुझे। बोले, क्या किया? मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं, मुझे भगवान के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। बोले, और क्या किया? बोले, और जिससे झगड़ा किया था सबसे माफी मांग ली। क्यों मांग ली? अरे मरते मरते कौन रिश्ते खराब करके जाए, सबसे मैंने माफी मांग ली। और क्या किया? बोले, आधी से ज्यादा जायदाद दान कर दी। तो संत कहे, पर यही सब प्रश्न लेकर तो तुम पहले दिन आए थे कि तुमसे यही सब नहीं हो रहा, ना तुम्हारे रिश्ते अच्छे, ना तुम्हारा भगवान में मन लगता है, ना तुम दान धर्म करते हो, और आज तुमने 7 दिन में सब कर लिया। अरे बोले, जिसको मृत्यु पता चल जाए कि इतने दिन में मृत्यु हो, वो कैसे ना करे? संत कहे, मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं। अगले पल क्या हो जाए मुझे नहीं पता, तो मैं जिंदगी की कोई भी अच्छी चीज भविष्य पर नहीं छोड़ता। आज हम सबसे अच्छी चीजें भविष्य के लिए छोड़ते हैं। हाँ कि ना बताइए? परिवार के साथ समय, भविष्य, अभी तो काम कर लेते, बाद में। भगवान की पूजा पाठ रिटायरमेंट के बाद, है ना? आनंद, आराम, खुशियां, सब कुछ बुढ़ापे में आराम से करेंगे ना, रिटायर होकर करेंगे। रिटायरमेंट प्लान सबके तैयार है। काम की प्लानिंग तैयार होना हो कि काम कैसे करेंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग है सबकी। ऐसे जिएंगे, वैसे जिएंगे, ऐसा घर होगा, ये होगा, वो होगा। अरे होगा, इसका क्या पक्का है भाई? और खास करके तो मैं पूजा पाठ के लिए कहती हूँ कि बुढ़ापे में व्यक्ति कह रहा है अब भगवान को बुलाएंगे, अब भगवान कहते हम बुलाएंगे। तुम क्या बुलाओगे? हमारे बुलाने की बारी। अब तो जब चलने फिरने की ताकत नहीं है, शरीर से कुछ करने की ताकत नहीं है, तब क्या कर लोगे भगवान को बुला के? तब क्या कर लेंगे आप इतने शास्त्र पढ़ के, जब घर में ही बैठना है, कुछ काम करना नहीं है? असलियत में शिक्षा तो तब होगी जब जीवन की लड़ाई लड़ रहे हो, तभी तो सीख की जरूरत होती है।
कि उनका सामना कैसे करना है। गीता जी आपको पूजा पाठ थोड़ी सिखा रही है, लड़ाई लड़ना सिखा रही है। और आज हर व्यक्ति एक लड़ाई लड़ रहा है। मैं हमेशा कहती हूं कि यहां बैठा हर व्यक्ति या दुनिया का हर व्यक्ति एक अर्जुन है, जिसके अपने दिमाग में एक अपना ही महाभारत का युद्ध चल रहा है, जिसको वो लड़ नहीं पा रहा, और वो हर अर्जुन अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए और मुझे सही रास्ता दिखा दे। लेकिन फिर भी हम ये सारी चीजें भविष्य के लिए छोड़ के रखते, बुढ़ापे में करेंगे, क्या कर लोगे तब करके।